1880s के समय की बात है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुंबई में बहुत सारी इंडस्ट्रीज चालू कर दी थी। तो उनकी जो फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग थे उनको एक एरिया बहुत पसंद आया रहने के लिए। साउथ मुंबई में जितने भी वर्कर्स थे वो सारे के सारे उधर रहने लग गए। आज उस एरिया को हम लोग धारावी के नाम से जानते हैं। इसको 1882 में एस्टैब्लिश किया गया था और 1884 तक इसको एक स्लम का टैग दे दिया गया और आज धारावी इंडिया का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। महाराष्ट्र में चुनी गई हर एक सरकार के लिए धारावी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि वो 300 हेक्टेयर में फैला हुआ है और उसके अंदर 7 से 10 लाख लोग रहते हैं। हर सरकार की कोशिश रही है कि धारावी को रीडेवलप किया जाए लेकिन आज तक इन्हें कोई इन्वेस्टर नहीं मिला। तो आज हम 2 एक्सप्लेनर्स पे धारावी के रीडेवलपमेंट प्लान के बारे में जानने वाले हैं। साल 2004 में धारावी का रीडेवलपमेंट प्लान सामने लाया गया था लेकिन उस टाइम पे किसी ने भी इसे सपोर्ट नहीं किया और उसके बाद भी बहुत टाइम तक कुछ छोटे छोटे रीजंस की वजह से इसको सपोर्ट नहीं मिला। इसके बाद भी 3 और अटेम्प्ट करे गए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए एंड फाइनली 4th टाइम में इनको फाइनली एक इन्वेस्टर मिला, अडानी ग्रुप। जी हाँ, अडानी ग्रुप ने इसकी बिड जीती और 18 साल बाद फाइनली धारावी का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और शुरुआत में अडानी ग्रुप यहाँ पे 5069 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं। लेकिन धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट समझने से पहले हम लोग धारावी के बारे में जानेंगे। धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। ये मुंबई के सेंट्रल राइट पार्ट में पड़ता है और ये 300 हेक्टेयर में फैला है लेकिन सरकार ने सिर्फ 240 हेक्टेयर का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट निकाला है। धारावी दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है लेकिन इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी वहाँ पे बेसिक एम्यूनिटीज जैसे कि वाटर, रोड, वॉशरूम अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे 56,000 से ज़्यादा फैमिलीज रहती हैं और 10,000 से ज़्यादा कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जहाँ पे पोल्ट्री से लेकर लेदर तक का वर्क किया जाता है। इतनी कम सुविधा और प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज ना होने के कारण धारावी में रहने वाले लोगों की हालत काफ़ी खराब है और उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया गया था। आइए इसकी हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा सी नज़र डालते हैं और जानते हैं कि कैसे ये सब चीज़ें शुरू हुई। 1995 में महाराष्ट्र स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी बनाई गई थी। इस अथॉरिटी का मेन मकसद था कि इस स्टेट को स्लम फ्री किया जा सके लेकिन ये अथॉरिटी ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकी और ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग 1995 से लेकर 2021 अगस्त तक सिर्फ 2067 रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स ही कंप्लीट हो पाए हैं जिसमें 2,23,000 फैमिली शामिल थी। लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ धारावी में ही 15 साल पहले किए गए सर्वे के अकॉर्डिंग 58,000 से ज़्यादा कॉमर्शियल यूनिट्स और फैमिलीज हैं और इतने सालों में इस नंबर में ज़रूर बढ़ोतरी आई होगी। सरकार ने 2004 में धारावी रीडेवलपमेंट प्लान को प्रपोज किया लेकिन अनेक कारणों की वजह से इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सका। इसके बाद 2008 और फिर 2016 में भी इस प्रोजेक्ट में किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। 2019 में निकाले गए टेंडर में 2 पार्टीज ने इंटरेस्ट दिखाया लेकिन उसे भी पूर्ण रूप से अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका और फाइनली 1 अक्टूबर 2022 में निकाले गए फ्रेश टेंडर में 8 फर्म्स ने इंटरेस्ट दिखाया लेकिन सिर्फ 3 फर्म्स ने ही अपनी बिड सबमिट की जिससे अडानी ग्रुप जीत गया। आइए जानते हैं धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट क्यों है। कोविड-19 के समय धारावी मुंबई में एक कोविड-19 आउटब्रेक का हॉटस्पॉट बन गया था। यहाँ पर लोग इतने पास में रहते हैं एक दूसरे के तो उसकी वजह से कोविड-19 एक बंदे से दूसरे बंदे तक ट्रांसमिट होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा और देखते ही देखते वहाँ पे बहुत सारे कोविड-19 के केसेस बाहर निकल के आने शुरू हो। और आने वाले समय में अगर ऐसे ही कोई वायरस का वापस आउटब्रेक होता है तो वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इस प्रोजेक्ट से धारावी की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और साथ ही में हम धारावी के अनटैप्ड इकोनॉमिक पोटेंशियल को भी समझ पाएंगे और देख पाएंगे जिसमें बेटर कनेक्टिविटी होगी जैसे कि रोड कनेक्टिविटी एंड मेट्रो रेल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। ये सारी चीज़ें धारावी को कनेक्ट किया जाएगा। धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की लागत 23,000 करोड़ रुपए बताई गई है और इसके अंदर एक SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल डेवलप किया जाएगा। अब तुम सोचोगे SPV क्या होता है? भाई SPV कोई कार नहीं है, नहीं। SPV अपने आप में एक कंपनी होती है जिसकी खुद की बैलेंस शीट होती है, खुद की अकाउंटिंग होती है और ये यूजुअली बनाई जाती है पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए जहाँ पर गवर्नमेंट और एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी साथ में काम कर रही है। अब तुम सोचोगे कि इसको बनाया क्यों है? उसका सिंपल सा रीज़न ये है जिससे जो भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है उसके ऊपर ज़्यादा रिस्क ना है और सारा का सारा जो रिस्क होता है ये पूरे प्रोजेक्ट का ये एक SPV के ऊपर चला जाता है। इस प्रोजेक्ट में बनाई गई SPV की 80% जो इक्विटी है वो हमारी अडानी ग्रुप के पास जाएगी जो कि लगभग 400 करोड़ के आसपास आती है और जो बाकी की 20% इक्विटी है वो हमारी सरकार के पास जाएगी जो कि लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास आती है। इस SPV का जो लीडिंग पार्टनर है जो कि अडानी ग्रुप है उसको सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एक कन्वर्टेबल सिक्योरिटी के फॉर्म में लानी हो। ये SPV स्लम में रहने वाले लोगों के लिए एक फ्री हाउसिंग सोसाइटी बनाएगी जहाँ पर उन्हें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स, कनेक्टिविटी, पाइपलाइंस,
सीवेज डिस्पोजल, ये सब उसके अंदर इंक्लूडेड मिलेगा। फ्लोर स्पेस इंडेक्स को 4 पे फिक्स किया गया है और एसआरए के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग टोटल 10 मिलियन स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जिसे पूरा होने में 17 साल लगेंगे। इसमें से 7 से 8 मिलियन स्क्वायर फीट रिहेबिलिटेशन के लिए होगा और 2 से 3 मिलियन स्क्वायर फीट कॉमर्शियल ब्लॉक्स के लिए अलॉट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को बूस्ट देने के लिए सरकार जीएसटी और बाकी सारी छूट के रूप में हजारों करोड़ का योगदान देगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये कंस्ट्रक्शन के दौरान धारावी में जो फैमिलीज ऑलरेडी रह रही है उनको किधर शिफ्ट किया जाएगा। तो इसके लिए धारावी से 10 किलोमीटर दूर मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया में उनको शिफ्ट किया जाएगा, जहां पर उनके कैंप्स बनाए जाएंगे और उन कैंप्स में उनकी रहने की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रोजेक्ट में दादर में रेलवे के 47.3 हेक्टेयर एरिया को भी अलॉट किया जाएगा, लेकिन अभी भी बहुत सारी परेशानियां हैं जिनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि जो हमारे बिजनेस ओनर्स हैं जिनकी पोल्ट्री की शॉप है, अगर उन्हें रहने के लिए एक टॉप फ्लोर मिल जाता है तो वहां से अपना बिजनेस कैसे चलाएंगे। और अगर कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो जो बिड डॉक्यूमेंट है उसके अंदर अभी भी रूम, वॉशरूम, लिविंग रूम, इन सब चीजों का साइज अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है। अगर मेरी मानी जाए तो 2024 के इलेक्शन से पहले, जो कि लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, उससे पहले कुछ बिल्डिंग्स तैयार करने की गवर्नमेंट पूरा का पूरा ट्राई करने वाली है। हालांकि हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि 2024 में लोकसभा के इलेक्शन है, तो सरकार पूरी कोशिश करेगी कि उससे पहले कुछ ना कुछ बिल्डिंग्स बनकर तैयार हो जाए। अब देखा जाए धारावी का जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये मुंबई का फेस चेंजिंग प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे सून विद अ ब्रांड न्यू वीडियो।